नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रीट थर्ड ग्रेड भर्ती 2025 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, रीट थर्ड ग्रेड की भर्ती, जैसा कि आप सबको पता होगा, ऑब्जेक्शन का जो काम है वो पूरा हो चुका है, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्शन थे वो लगाए जा चुके हैं। अब दोस्तों फाइनल आंसर की और रिजल्ट का इंतजार रहेगा सबको। तो देखिए, रिजल्ट इस बार काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है आपका। एक तो फाइनल आंसर की में भी दोस्तों काफ़ी सारे क्वेश्चन को चैलेंज किया गया है। लगभग 41 प्रश्न हैं लेवल फर्स्ट वालों की, अगर मैं बात करूं तो, जिनको चैलेंज किया गया है। ये दे सकते हैं L1 में 40 से ज़्यादा प्रश्नों पर आपत्ति लगना वाकई में चिंताजनक है। अब इसका परिणाम मेहनती अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ेगा। आलोक राज जी का क्या यही आपकी पेपर सेटर टीम जिसने L1 का भी पेपर सही से नहीं बना पाई? जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा विवादित प्रश्न पूछे गए हैं L1 में। 40 से ज़्यादा प्रश्नों पर आपत्तियां लगाई गई हैं। आंसर की को लेकर भी बात करेंगे। यहाँ पर आप दे सकते हैं, प्रश्नों की संख्या दे सकते हैं। इनको दोस्तों छात्रों ने ऑब्जेक्शन लगाया है। लेवल फर्स्ट में ये खासकर सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगे हैं। बाकी लेवल टू में भी सब्जेक्ट वाइज लगाए गए हैं। किसी में 13 हैं, किसी में 10 हैं, किसी में 12 हैं। इस प्रकार से लेवल सेकंड में साइंस मैथ में अलग ऑब्जेक्शन है, और हिंदी, इसके अलावा दोस्तों आपके एसएसटी विषय, इन सभी में ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं। संसद में ऑब्जेक्शन की संख्या सबसे कम है। तो अब ये ऑब्जेक्शन का कार्य तो पूरा हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, आगामी भर्ती को लेकर भी बात करेंगे हम। सबसे पहले मैं L1 की थोड़ी सी कट ऑफ को लेकर बात कर लेता हूँ। 2 गुना एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है? ये 2 गुना है, फाइनल कट ऑफ नहीं है, और एक्सपेक्टेड है, आंसर की आने के बाद है। ये जो 40% में से कितने परसेंट डिलीट होंगे उसके बाद की कट ऑफ नहीं है, ये पहले की कट ऑफ है। क्योंकि अभी इसमें स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही कि कितने प्रश्न वो डिलीट करेगा। 40 से ज़्यादा प्रश्न बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और इतने प्रश्न तो बोर्ड कभी भी डिलीट नहीं करने वाला है। इसमें आपके मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन, लास्ट 7 या 8 क्वेश्चन में ही चेंजेस होगा, ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। इतने परसेंट डिलीट करेगा 150 में से, तो कहीं ना कहीं पेपर ही रद्द हो जाएगा, इसका विरोध होगा, कोर्ट में भी भर्ती जा सकती है। देखिए, आंसर की बनाने के बाद जनरल कैटेगरी से जिनके 100 से 102 क्वेश्चन सही जा रहे हैं, नेगेटिव काटने के बाद उनका 2 गुना में होने का चांस है। फाइनल फिर भी नहीं बता रहा हूँ, ये 2 गुना है। ओबीसी में जिनके 95 से 98 क्वेश्चन सही जा रहे हैं, उनके चांस रहेंगे। एमबीसी में 90 से 92, और इतने ही दोस्तों आप ईडब्ल्यूएस में लेके चलिए, तभी आपके यहाँ पे चांसेस बनेंगे। ये मैं दोस्तों नॉन टीएसपी बता रहा हूँ, टीएसपी कट ऑफ नहीं है ये। एसटी कैटेगरी की बात करें, 82 से 85 क्वेश्चन नेगेटिव काटने के बाद सही है, तो आपके चांसेस बनने वाले हैं। एससी कैटेगरी में 85 से 87 क्वेश्चन सही हैं, तो यहाँ पर भी आपके चांस रहेंगे। रीड थर्ड ग्रेड लेवल फर्स्ट की मैं बता रहा हूँ। लेवल सेकंड के लिए मैं अलग से सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि उसमें वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो अलग से वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वही दोस्तों, आज की अपडेट है, विशेष शिक्षकों के बिना कैसे पढ़ेंगे दिव्यांग बच्चे, रीट पास के बाद भी भटक रहे हैं अभ्यर्थी। जी हाँ दोस्तों, लगातार थर्ड ग्रेड में एक तो पद भी कम आए थे, और इस बार तो आपकी लेवल फर्स्ट में, लेवल सेकंड में विशेष शिक्षकों के 0 पद थे, यानी कि एक भी पद नहीं था। इससे विशेष स्पेशल बीएड या स्पेशल बीएसटीसी करने वाले छात्र लगातार इधर उधर भटक रहे हैं। राजस्थान ही नहीं बल्कि एमपी, दिल्ली, गुजरात में भी भर्तियां हो रही हैं, लेकिन राजस्थान में भर्ती नहीं हो रही हैं। 10,000 पदों की मांग की है। बेरोजगार प्रदेश में विशेष शिक्षा केंद्र में तीनों श्रेणी के 10,000 पदों पर भर्ती की मांग की है, जिसमें कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों के कैंडर की जो भर्तियां हैं, इनमें कम से कम 10,000 पद विशेष शिक्षकों के निकाले जाएं। इस भर्ती में तो एक भी पद नहीं था थर्ड ग्रेड की में। आगामी भर्ती देखिए कब तक आती है, उसमें पद रहते हैं, ये आने के बाद ही क्लियर होगा। काफ़ी सारी यहाँ पर दोस्तों जो कट ऑफ है वो आपकी यहाँ पर दोस्तों कम हो जाएगी, अगर जो 40% में ऑब्जेक्शन के आधार पर फाइनल आंसर की तैयार होती है। सुनवाई की संभावना कमी है 18 मार्च को, यानी कि दोस्तों आपकी इसको लेकर कल डीपीसी को लेकर सुनवाई है। जो डीपीसी का मामला चल रहा है दोस्तों, 117 नंबर पर लिस्टेड केस है, जिसमें कि 17,000 से ज़्यादा पदों पर डीपीसी होने लगभग 18,000 पद है। अगर ये पद डीपीसी के माध्यम से भर जाते हैं, तो आगामी भर्ती में ये भर्ती जुड़ जाएगी, यानी कि डीपीसी को कोर्ट की तरफ से अंतिम फैसला आ जाता है। हालांकि ये जो मामला है काफ़ी समय से चल रहा है, अब देखते हैं कल क्या सुनवाई रहती है। कभी कभी तो सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि बोर्ड इसमें अपनी तरफ से, राज्य सरकार है वो एफिडेविट नहीं लगाती, जिससे कि अगली डेट दे दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं, रीट में विशेष शिक्षकों की जो थर्ड ग्रेड की नई भर्ती आएगी, उसमें विशेष शिक्षकों के पद आ सकते हैं, क्योंकि मांग भी की जा रही है। तो आप तैयारी करते रहें, जो थर्ड ग्रेड वाले अभ्यर्थी हैं, जो विशेष शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी जारी रखें। देखिए, रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ।
कि रिजल्ट डिपेंड करता है आपके कितने ऑब्जेक्शन आए हैं। ऑब्जेक्शन काफ़ी ज़्यादा आए हैं, लेवल फर्स्ट में तो काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्शन आए हैं। लेवल फर्स्ट की आंसर की भी सबसे लास्ट में आई है, क्योंकि आंसर की तैयार करने में भी टीचरों के पसीने छूट गए थे। और जबकि पेपर आपका सबसे पहले लेवल फर्स्ट का ही हुआ था सामान्य का, लेकिन आंसर की सबसे लास्ट में जारी की गई। और इसका रिजल्ट भी सबसे लास्ट में ही आने की संभावना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन भी ज़्यादा हैं। जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा ऑब्जेक्शन आते हैं या जिस भर्ती में, उसका रिजल्ट उतना ही लेट होता है। तो इसमें देखिए रिजल्ट आपका मार्च में तो जारी नहीं होगा, अप्रैल में बारी बारी से रिजल्ट आएंगे। लेवल टू के रिजल्ट पहले आने की संभावना है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट वाइज कैंडिडेट बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पर छात्रों की संख्या कम हो जाती है और ऑब्जेक्शन भी कम आए हैं। लेवल फर्स्ट का रिजल्ट जहाँ तक संभावना है सबसे लास्ट में आएगा, लेकिन अप्रैल से रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे थर्ड ग्रेड भर्ती के। और नई भर्ती को लेकर देखिए अभी स्थिति क्लियर नहीं है, डीपीसी कल होती, देखने देखते हैं क्या फैसला आता है। बाकी लेवल फर्स्ट का सेफ स्कोर मैंने आपको बता दिया, एक तरह से सेफ स्कोर है, कट ऑफ भी नहीं है, क्योंकि अभी इसमें फाइनल आंसर की आने के बाद कितने क्वेश्चन डिलीट होते हैं उसके आधार पर दोस्तों कट ऑफ भी चेंज हो जाएगी। ये सेफ स्कोर है, इतने नंबर अगर आपके बन रहे हैं, 2-3 नंबर कम ज़्यादा है तो भी आप सेफ जोन में हैं। फाइनल कट ऑफ तो दोस्तों आपकी फाइनल आंसर की के बाद ही तैयार होगी, क्योंकि उससे जो नंबर आप मिलान करोगे वो अंतिम परिणाम रहेगा, अभी इनमें बदलाव हो सकता है।